आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर एआई की मदद लेंगे। सरकारी कार्यालय में अक्सर जो कार्यालय सहायक या जो बाबूजी लोग नोटशीट टाइप करते हैं, उसमें जो है एआई कैसे मदद कर सकता है यह हम जानेंगे। एआई की मदद लेकर के आप न्यू नोटशीट लिखने में भी आप हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही जो है, अगर जैसे कई बार नोटशीट लिखने में कुछ कंटेंट ऐसे नहीं मिलते रहता है कि उसको हम कैसे कंटेंट ड्राफ्टिंग करें, तो वहाँ पे जो है एआई आपकी मदद कर सकता है। कभी कोई रिपिटेटिव काम होता है कि आपको बार-बार जो है एक ही प्रकार का नोटशीट बनाना रहता है, तो उसमें जो है आपकी एआई मदद कर सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मतलब कई बार ऐसी समस्याएँ आती है कार्यालय में कि नोटशीट लिखने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें ऐसे हिंदी में जो है एक्सपर्ट जो है कई बार ऑफ़िस स्टाफ नहीं मिल पाते हैं, तो उस केस में भी जो है आप नोटशीट वगैरह जो है कैसे लिख सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए जो है हम चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। मैं इस में जो है अ, देखिए, मैंने एक चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है। ऑलरेडी जो है मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स कुछ प्रॉम्प्ट्स का यूज़ कर लिया है। मैंने उसी को आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। प्रॉम्प्ट जो है आपके सामने है बिल्कुल, जैसे मैंने सिंपल, जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके अ, कोई एसएमएस भेजते हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, उसी प्रकार से जो है मैंने चैट जीपीटी को एक इंस्ट्रक्शन दिया है। मुझे एक हिंदी में नोटशीट लिखना है कंप्यूटर खरीदने के लिए। और हमारे ऑफिस में 2016 में 30 कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था, परंतु उसमें से 5 कंप्यूटर खराब हो गया है, जो अब रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। तो ये मुझे नोटशीट लिखना है, तो मैंने जो है चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दिया। चैट जीपीटी जो है अब नोटशीट देखिए किस प्रकार से लिखा है। नोटशीट का जो कंटेंट है वो कहीं न कहीं उसने सही लिखा है, लेकिन हमें मालूम है कि ये नोटशीट का कंटेंट नहीं है। कार्यालय में इस प्रकार से नोटशीट नहीं लिखा जाता है। और नोटशीट, ये जो चैट जीपीटी ने हमें नोटशीट जो लिख के दिया है, वो एक तरह से लेटर के फॉर्मेट में लिख कर के दिया है, एक पत्र के फॉर्मेट में उसने लिख कर के दिया है। तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि चैट जीपीटी को पहले तो हमें बताना होगा कि हमें किस प्रकार से, हमारा फॉर्मेट क्या है, और हमारा फॉर्मेट के अनुसार जो है हमें उससे जो है नोटशीट डिमांड करनी होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं कोई फॉर्मेट देना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मुझे डेटा चाहिए तो मैं कोई टेबल बना के दे दूंगा कि ये आप इस टाइप से फॉर्मेट ले लो। मैंने क्या किया उस केस में, मेरे पास जो है एक पुराना नोटशीट पड़ा हुआ था। और मैंने क्या किया कि एक पुराने नोटशीट को ही जो है प्रॉम्प्ट में जो है यहाँ इंसर्ट किया, और देखिए क्या लिखा है। मैंने इसको लिखा है, नोटशीट लिखने का प्रारूप निम्न प्रकार का है। उपरोक्त कंप्यूटर संबंधित नोटशीट निम्न प्रारूप अनुसार उपलब्ध करवाएं। अब देखिए, ये मैंने नोटशीट का यहाँ पे प्रारूप नीचे दिया है, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया है कि नोटशीट का जो लिखने का प्रारूप है वो नीचे वाले प्रारूप के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। ये किसी और चीज से संबंधित नोटशीट है, लेकिन मैंने जो है उसमें सेम जो है उसको कॉपी पेस्ट करके प्रॉम्प्ट दे दिया, जिससे एक चैट जीपीटी को ये चीज़ समझ में आ जाए। और चैट जीपीटी काम कैसे करती है? चैट जीपीटी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आप सिंपल कि हम जैसे किसी व्यक्ति को कुछ वर्क असाइन करते हैं, तो या तो वो अपने दिमाग से काम करता है, और जब हमको लगता है कि नहीं ये ठीक काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको बताते हैं कि तुम ऐसा ना ऐसा करो करके। तो हमने इस केस में चैट जीपीटी को यही चीज़ बताया है कि भाई ये हमारा फॉर्मेट है, आप इसी हिसाब से जो है हमको दो। और ये मैंने एक अन्य नोटशीट का एक एग्जाम्पल जो है एज अ प्रॉम्प्ट दिया है। इसके बाद देखिए, मुझे उम्मीद तो नहीं थी नोट मतलब चैट जीपीटी से कि मुझे इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलेगा, परंतु बहुत ही अच्छे तरह से जो है चैट जीपीटी ने सेम चीज़ को बहुत अच्छे से समझ करके, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, बट बहुत अच्छे से समझ करके जो है चैट जीपीटी ने उसको नोटशीट का फॉर्मेट में सही तरीके से जो है उसने मुझे दिया है यहाँ पे। देखिए, जैसे प्रस्तुत है, कार्यालय में स्थापित कंप्यूटरों में से 5 कंप्यूटर खराब हो गए हैं जो मरम्मत योग्य नहीं है, एवं इन कार्यालयों के कंप्यूटरों के खराब होने के कारण कार्यालय में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः कार्यालय में कार्य प्रारूप संचालन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए 5 नए कंप्यूटर खरीदने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु प्रस्तावित कंपनियों से मूल्य प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। अतः उक्त कार्य की अनुमति हेतु महोदय के समक्ष सादर प्रस्तुत। तो ये जो है पुराने नोटशीट में जैसा जो फॉर्मेट था उसको समझ करके नया नोटशीट जो है चैट जीपीटी ने बनाया है। और चैट जीपीटी फिर हमसे पूछ रहा है कि यदि कोई और विवरण या सुधार की आवश्यकता हो तो बताएं। तो मैंने
चैट जीपीटी को एक और जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे इस नोटशीट में और क्या चेंजेस करना है। तो मैंने सिस्टम को बताया कि हाँ, नोटशीट में यह भी डालें कि पूर्व में 30 कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था, जो प्रशिक्षण के काम में आता है, और प्रशिक्षण जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इसके लिए जो है हमें 5 कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, चैट जीपीटी ने बिल्कुल उस चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए जो है, अब जो फॉर्मेट इसने यहाँ पे दिया है, ये बिल्कुल हमारे काम का फॉर्मेट है, जहाँ पे सब कुछ जो हमें चाहिए होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब मुझे मिल रही है। अब सिमिलरली मैंने क्या किया, जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो है हमें ट्रेनिंग्स देने के लिए जो है और भी मतलब ऐसे नोटशीट लिखने होते हैं जिससे हम ट्रेनीज को बुला सकें। तो एक मैंने एआई टूल से संबंधित ट्रेनिंग के लिए ही जो है मैंने सिस्टम को, चैट जीपीटी को कहा कि मुझे एक नोटशीट का प्रारूप चाहिए। इसके लिए जो है मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, मुझे एक नोटशीट लिखना है जिसके लिए मुझे एआई टूल्स की ट्रेनिंग के लिए परमिशन चाहिए, और ट्रेनिंग 20 दिनों का होगा, और जिसमें गवर्नमेंट हॉलीडेज को छोड़ करके ये मैंने सिंपल लिख करके दिया है। इसके बाद देखिए ये कितना बेहतरीन तरीके से खुद से जो है चैट जीपीटी कंटेंट इकट्ठा करके ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है इसने मुझे मतलब नोटशीट जो है लिख करके दिया है। और फिर जो है इसमें मैंने थोड़ा बहुत और भी यहाँ पे इससे जो है संशोधन करवाए हैं कि मुझे इसमें ये जोड़ करके चाहिए, मुझे ये चीजें हटा करके चाहिए, तो मैंने इसमें जो है और भी इनपुट्स दिए हैं। तो ये देखिए इसमें अगर हम समझें तो हमें 3 तरीके से मदद मिलेगी। एक तो जो हमारे कार्यालय में जो बाबूजी काम करते हैं, ऑफिस स्टाफ काम करते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अगर उनको नहीं आता है, न्यू है, तो वो अपनी यहाँ पे जो है सिस्टम को फिर मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को बता करके जो है उनको मदद मिलेगी नोटशीट लिखने में, और पुराने प्रारूप के अकॉर्डिंगली उनको मिलेगी नोटशीट लिखने में। साथ ही यहाँ पे कुछ न्यू कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है नोटशीट में, तो वो भी लिखने में हेल्प मिल रही है। और कोई मान लीजिए कि ऑफिस स्टाफ नहीं है यहाँ पे, और कोई अधिकारी चाह रहे हैं कि नोटशीट लिखना, और उनको जो है हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, उनको नोटशीट जो है उसको मतलब एग्जैक्टली जो है उसका तरीका नहीं मालूम है, तो वो भी जो है एआई से इस प्रकार से सिंपल इंग्लिश का यूज़ करके, इंग्लिश का यूज़ करके, जो भी उनको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगता है वो अपनी लैंग्वेज में लिख करके जो है नोटशीट इस प्रकार से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ में मदद मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ कि जहाँ रिपीटेटिव वर्क हो वहाँ उसके लिए तो ये बेहतरीन है कि आप एक बार जो है दे दीजिए और आपको 10 तरीके से नोटशीट, 20 तरीके से जो है नोटशीट आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।